Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में रह गए थे रिव्यू एक्सरसाइज के, ठीक है। तो आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे वाले क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व कर लिया था। तो आइए अपने काम का आगाज करते हैं जी। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एलसीएम फाइंड करना है जी। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। किससे? फैक्टराइजेशन से। किससे फाइंड करना है? फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करना है जी। तो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इस पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इस पार्ट नंबर ए एंड द नंबर्स आर 2 and 5। सॉल्यूशन मेथड क्या? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा देखो, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। और मैंने आपको एक उसूल बताया था कि जब आप कोई से 2 या 2 से ज्यादा ऐसे नंबर्स का एलसीएम फाइंड करें जो प्राइम नंबर्स हों, तो याद रखिएगा आपका एलसीएम उन सब के प्रोडक्ट के बराबर होगा। उन सब के प्रोडक्ट के आप बेशक इनके फैक्टर्स निकालें। ले मैं प्राइम नंबर्स लिखता हूँ, 2, 3, 5, ठीक है। पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 2 पे जाएगा। दूसरा प्राइम नंबर 5 है, 5 5 पे जाएगा। 5 1 5। तो अब आप कहते हैं जी 2 के फैक्टर्स क्या हैं जी? 2 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और मैं आपको शॉर्ट फॉर्म यूज किया करता था, क्या? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इसके आगे मैं ब्रैकेट में ये नहीं लिखता कि 2 and 5 के, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इधर देखो, जब हम एचसीएफ निकालते थे तो हम क्या करते थे? हम कहते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 नंबर्स। कितने नंबर्स का? 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन का मतलब वो नंबर जो तीनों में आए, क्योंकि तीनों का कॉमन निकालते थे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन तो 2 में भी हो सकते हैं और 3 में भी हो सकते हैं, 4 में भी हो सकते हैं, कम से कम 2 में से कॉमन लेने की बात होती है। तो यहाँ पे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। आ रहा नहीं आ रहा? समझ आया नहीं यार? तो यहां हम 1 डाल देंगे फिर भी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, मैंने 2 की कौन सी पावर कॉमन आ रही है? तो 2 की पावर 0 आ रही है दोनों में, और 5 की पावर भी 0। असल में 2 की पावर 0 भी 1 और 5 की पावर 0 भी क्या 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आ जाएगा। कुछ इस अंदाज में भी आप देख सकते हो। अब हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन कौन कौन से? 2 और 5 दोनों है, ठीक हो गया। आंसर क्या आ गया? 10। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 and 5 जो कि दोनों प्राइम नंबर्स हैं बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो ये तो 1 आया था और ये 10 आया, तो आंसर कितना आ गया? 10। ये एलसीएम आ गया इन दोनों का। तो आप अगर वो रूल लिखते ना, बिकॉज बोथ नंबर्स आर प्राइम सो देयरफॉर देयर एलसीएम विल बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर ऐसे डालता हूं, बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूं बिकॉज की 2 and 5 आर प्राइम नंबर्स, so their LCM
will be equal to their product। क्या मतलब है इसका? LCM ऑफ 2 and 5 जो कि प्राइम है, 2 and 5 जो कि क्या है? प्राइम है, बराबर किसके आ जाएगा? 2 और 5 के प्रोडक्ट के। आंसर कितना आ गया? 10। कोई कॉमन कोई नॉन कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड इज पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्ट नंबर बी। ठीक है, किस किस का एलसीएम निकालना हमने? अब 3 and 7 का। अब ये दोनों फिर प्राइम है, 3 and 7 एक मेथड मैंने आपको ये करा दिया है, आपने 2 के फैक्टर निकाले, 3 के फैक्टर, 5 के फैक्टर निकाले, ऐसे ही सवाल था ना। अब ये दोनों भी प्राइम है, तो अब एक तो ये आप 3 के फैक्टर्स निकाले, 5 के फैक्टर निकाले, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर जाकर मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस 3 and 7 आर प्राइम नंबर्स, सो क्या होगा? LCM ऑफ 3 and 7 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। जब प्राइम है तो फिर कोई कॉमन फैक्टर तो आना ही नहीं है, दोनों नॉन कॉमन होंगे। मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया? 21। यही बेटा आपका एलसीएम है। आपको इनके अगर आप फैक्टर्स निकाल भी लेते फॉर एग्जांपल, तो 3 के फैक्टर्स क्या आते? 7 के फैक्टर्स क्या आते? 7। फिर कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आता? 1। और नॉन जब कुछ कॉमन ना आए ना तो प्रोडक्ट 1 लिखना है, जीरो मत डालने बैठ जाना, जीरो मत डालने बैठ जाना। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या थे? 3 और 7 दोनों नॉन कॉमन होते हैं। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाता है? मैं ये कह रहा हूं, प्राइम नंबर लिखे 2 3 5 7 11। 3 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 1 7 के फैक्टर 7 1 7 आ जाएगा। अब 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा? 1 आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगा? 3 भी नॉन कॉमन है और 7 भी नॉन कॉमन है, मल्टीप्लाई 7, आंसर आ जाएगा 21। अब जो एलसीएम है वो किसके बराबर होगा? 3 और 7 का, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट तो 1 आता है और आगे वाले का 21 आता है, आंसर 21 आ गया। तो ये भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये शॉर्ट वे भी है जो कि वेल नोन रिजल्ट है, आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इज पार्ट नंबर सी। व्हाट इज पार्ट नंबर सी? 5 and 8। 5 and 8 अभी भी देखें ये को प्राइम्स है, ये दोनों क्या है? इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? 5 और 8 का। 5 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा? 1। इन दोनों का ऐसे देखो, इनमें कुछ कॉमन आएगा, इसके फैक्टर्स पता क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 5 तो खुद ही आएगा। क्या 5 और इनमें कुछ कॉमन होगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इन दोनों का एचसीएफ 1 है, लिहाजा इनका भी जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा? वो 5 मल्टीप्लाई 8 के बराबर होगा। नहीं तो चेक करा देता हूँ आपको, चेक कर लें। कौन से 2 नंबर्स दिए हमें? 5 and 8। इन दोनों का हमने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं जी, 2 3 5 7 and so on। नो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट हियर 5 के फैक्टर्स तो 5 बताते खुद ही आएगा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 5 आ गया। अब हम 8 की बात करते हैं। 2 पे जाएगा 2 4 द 8, फिर 2 पे जाएगा 2 2 द 4, फिर 2 पे जाएगा 2 1 द 2। बेटा बात क्लियर हो रही है? अब 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कुछ कॉमन आया? तो हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं ना कहना, कुछ भी नहीं मतलब 0। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, गौर से सुनना, अब ये 5 भी नॉन कॉमन है, ये तीनों 2 भी नॉन कॉमन है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर हुआ? अब ये क्या होगा? 8, और 8 को 5 से करो क्या आता है? 40। ठीक है, ये आपका नॉन कॉमन जो फैक्टर्स है उनका
प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, अब एलसीएम किसके बराबर होता है? एलसीएम ऑफ 5 and 8 will be equal to product of common prime factors multiply product of non common prime factors। कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 था। क्यों 1 था? मैंने आपको बताया, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो फिर कॉमन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन का जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज 40। निकाला भी हमने पीछे, देखा ना 40 आया था। तो लिहाजा हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा? 41 था 40 एंड दिस इज अवर आंसर। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, आगे आप ये भी लिख सकते थे सिंस 5 and 8 आर को प्राइम्स, 5 and 8 आर their GCD is 1, so therefore their LCM will be 5 multiply 8। सीधा 5 multiply 8 डाल देते हैं, सिंस को प्राइम्स है इसलिए इनका LCM भी 5 multiply 8 के बराबर आएगा। अच्छा, डी क्वेश्चन को देखो, इसका भी क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, इट्स पार्ट नंबर डी। 4, 10 and 16। ओके, सॉल्यूशन। प्राइम नंबर्स हम पहले लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 and so on। First of all we will find out the factors of 4, 2 to the 4, 2 1 the 2। now we will find the factors of 10। 2 पे जाएगा ना, 2 5 the 10, 5 1 the। अब आप एक चीज देख रहे हो, मैं देखता भी नहीं हूँ प्राइम नंबर्स को, मुझे पता है मैंने किस पे डिवाइड करना। अपनी प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको पता हो मैंने इसके बाद क्या लिखना है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? 16, अब मुझे पता 2 पे जाएगा 8 4 2 1। क्या समझ आया? 2 2 2 समझ आया? ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, पता हो क्या आना बस, और तेजी तेजी से काम करो, तब मजा आता है, तब बंदा कहता है मैथमेटिक्स। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा सारा कुछ। सो अब हम फैक्टर्स लिखते हैं। 4 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2, 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 ठीक है। अब 16 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। मैंने सब के नहीं कहा, मैंने कहा 2 में भी आए वो भी डाल देना। पहली बात तो ये 2 तो 3 में आ रहा है, फिर ये 2 क्योंकि 2 में आ रहा नहीं आ रहा, ये भी कॉमन लेंगे। अब 5 आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा, और कोई चीज 2 में भी नहीं आ रही, लिहाजा जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 2 आ रहा, मल्टीप्लाई 2 आ रहा, आंसर आ गया 4। अब हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कौन कौन से हैं? 5 है 2 2, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 2 नॉन कॉमन है। ठीक है बेटा। अब 5 to the 10, 10 to the 20। हमारा एलसीएम क्या आएगा बताओ जरा जल्दी से, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। LCM of what? 4 10 and 16। 4 10 and 16 is equal to product of common prime factors multiply product of non-common prime factors and no common prime factors का जो प्रोडक्ट हमारे पास है that is 4 and non-common का 20 है। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 4 और यहाँ पे क्या डाल देंगे 20। ये तो बात समझ आई है ना? इसकी वैल्यू 4 थी, इसकी 20 थी। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा? 80। 4 to the 8 होता है, नहीं बात समझ आया? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है? 8 और 0 60 डाल दो। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ई। Any problem? No. And what are the numbers? 20, 25 and 50. 20, 50. Problem. No. So हमने करना किससे? By prime factorization. 2, 3, 5, 7 and so on. So 20 के फैक्टर्स बनेंगे, 2 पे जाएगा, 10 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। अब ये किस पे गया था? 2 पे, ये 5 पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। ठीक है, अब मेरा इतना थक बनता है कि मैं जरा थोड़ी सी शूटें मार लूं। आगे चलूं? 25 किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 अंदर 5 आएगा। फिर तीसरा नंबर कौन सा था जी? 50, 2 पे जाएगा,
25 आएगा, अब 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, 1 आ जाएगा। मुझे पता है इसने इस पे जाना है, मेरे टेबल्स पक्के हैं, आपने टेबल्स पक्के नहीं किए, तो डू द प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। नो अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। दो अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। वो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, देखें सुनो तो सही ना, मेरी बात सुने। ये 2 2 में कॉमन आ रहा है, ये 2 किसी और में कॉमन आ रहा है नहीं। 5 देखें 3 में कॉमन आ रहा है ना, 3 में कॉमन, ठीक हो गया। ये 2 में भी आ रहा है, ये वाला और ये वाला। पीछे एक नॉन कॉमन 2 बचा हुआ है, तो पहला कॉमन 2 आया, ये वाला पहले 2 आया कॉमन, फिर ये 5 कॉमन आया, फिर एक और 5 कॉमन आया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2 5 द 10, 10 5 द 50, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स बराबर आ जाएगा 2 के, ठीक है जी। LCM of 20, 25 and 50, 20, 25 and 50 is equal to product of common prime factors multiply product of non-common prime factors। कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आया था और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 100, और यही हमारा आंसर है। प्रॉब्लम किसी को समझ आता जा रहा है। नो क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स पार्ट नंबर F। ठीक है, ये हमने कर लिया। अभी F में क्या 45 90 95, ठीक है 45 90 95 सॉल्यूशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्यूशन निकालना। मेथड्स पहले चेक कर लिया कि क्वेश्चन में कौन सा मेंशन है, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। वी विल राइट हियर द फर्स्ट नंबर 45, ये बेटा 2 पे नहीं जाएगा 3 पे जाएगा, 4 + 5 9 होता है, 3 पे जाएगा। देखते हैं, फिर देखें 3 1 द 3, 4 में से 3 का आंसर 1 आ गया 15, और 3 5 द 15, फिर 3 पे जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा, और फिर ये 5 पे जाएगा। पहले के फैक्टर्स बन गए। अब दूसरे को पकड़ते हैं 90 को, ये 2 पे जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 8 आता है, तो 4 2 द 8, 9 में से 8 का आंसर 1 आया, ठीक है 10 हो गया 45। ये बाकी हमने किए हैं। ये 3 पे जाएगा अब, ठीक है 15 आएगा, फिर 3 पे जाएगा 5 आएगा, फिर 5 पे जाएगा। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद अब बारी किसकी है 95 की। पहली बात तो ये देखें 95 2 पे नहीं जाता, ठीक है। 9 + 5 कितना होता है 14, 3 पे भी कोई नहीं जाता। ये 3 पे देखें 9 + 5 14 होता है, 14 तो 3 पे नहीं जाता। अब बारी किसकी है 5 की, 5 पे जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पे 5 आ रहा है, ठीक हो गया। अब 5 के टेबल में 9 तो नहीं आता, 5 ही आता है, तो 5 1 द 5, 9 में से 5 का आंसर 4 आया, 4 को 5 से मिला 45, 9 5 द 45, 19 आ गया। अब 19 पे जाएगा। प्रॉब्लम किसी को नो। हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं 45 के, दे आर 3 × 3 × 5 एंड द फैक्टर्स ऑफ 90 आर 2 × 3 × 3 × 5 and the factors are 95 are × 19। प्रॉब्लम किसी को? पहली बात तो सबको नजर आ रही होगी, इन सब के अंदर ये 5 कॉमन आ रहा है। 1 3 ये वाला कॉमन हो गया और 1 3 ये वाला कॉमन हो गया, ठीक हो गया। 1 5 2 3 कॉमन आ गए। अब 2 भी नॉन कॉमन है, 19 भी नॉन कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन कौन कौन सा है, पहला कॉमन 3 है, फिर दूसरा कॉमन भी 3 है, तीसरा कॉमन 5 है, ठीक हो गया। 3 3 द 9 9 5 द 45, प्रोडक्ट आ गया प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। क्लियर हुआ। अब देखें 2 and 19 आ जाएगा, 2 ×
19 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 38। ठीक हो गया। अब 38 और 45 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिखते हैं, LCM ऑफ 45, 90 एंड 95। चेक कर लें, यही था। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स कितना आ गया जी? कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना आया बेटे? और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट, तो इसकी जगह पे 45 आ जाएगा और इसकी जगह पे 38 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे अभी कर लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई 38, 8 को 5 से करो, आंसर कितना आता है 40। 0 लगाया, 4 कैरी किया, 8 4 द 32, 32 प्लस 4 36, ये 4 हमने यूज कर लिया, यहाँ पे आ गया 36, क्रॉस लगाया, 3 5 द 15, 5 हमने लगा दिया, 1 हम कैरी ले गए। ठीक हो गया। 3 4 द 12, 12 प्लस 1 13 होता है, ऐड करो 0, 6 प्लस 5 11, 1 यहाँ पे, 1 कैरी किया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 1 यहाँ पे लगाया, रिजल्ट आ गया 1700 एंड, इसका आंसर चेक कर लो। ठीक हो गया जी, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इस पार्ट नंबर जी। पार्ट नंबर जी क्या है जी? 32 70 80, 32 70 80। ठीक हो गया। सॉल्यूशन, पहला स्टेप प्राइम नंबर्स लिखेंगे, 2 3 7 11, 7 तो मैंने लिखा ही है, 7 बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, फिर भी वो इसी सेट में आएगा, 2 3 5 7 11। ओके, आगे चले। अच्छा, पहला स्टेप क्या होगा? 32 के फैक्टर्स बनाएंगे इस पहले नंबर के। 32 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 पे जाता है तो डिवाइड करेंगे, 16 आ जाएगा, फिर 2 पे 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1, ये सारा 2 पे जाने वाला है। ठीक हो गया। अब 70 की बात करते हैं, क्या ये 2 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है, और 6 में से 7 में से 6 निकालेंगे 1 आएगा, तो ये 6 आता है किस पे? 2 3 द 6, और 1 आएगा, 1 को इसके साथ मिलाओ, आंसर आ जाएगा। 1 को इस 0 के साथ मिलाओ, 10 आ गया, तो 10 किस पे आता है? 5 पे। अब ये किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, 5 7 द 35, और ये अब 7 पे जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास आ गया 80, 2 पे जाएगा, 2 40 द 80, 2 20 द 40, 2 20 द 40, 2 10 द 20, 2 5 द 10, 5 1 द 5। सॉल्यूशन में अब हमने फैक्टराइज फॉर्म, सॉल्यूशन में अब हमने प्राइम फैक्टराइज फॉर्म ऑफ एवरी नंबर लिखनी है। 32 बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 2 आएंगे। उसके बाद 70 जो है इसके फैक्टर्स में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और जो 80 है उसके फैक्टर्स में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, वेरी गुड, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। प्रॉब्लम किसी को? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करना। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? एक 2 ये हो गया, ठीक है, ये दूसरा 2 भी हो गया, ठीक हो गया, फिर ये तीसरा 2 भी हो गया, ये चौथा 2 भी हो गया जी। अब ये 5 देख रहे हो, ये 5 देख रहे हो, ये 5 देख रहे हो। अब ये सिर्फ ये 7 और ये 2 नॉन कॉमन रह गए, और क्या है नॉन कॉमन? नहीं है। तो पहली चीज जो कॉमन 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया। प्रॉब्लम किसी को है? नहीं है। नेक्स्ट बेटा जो कॉमन आया वो 5 आया, मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया। अब 5 टू द 10 होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये तीनों का आंसर 8 आएगा, इसका 10 आएगा। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 80। प्रॉब्लम किसी को? अब हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कौन कौन से आएंगे आप? एक नॉन कॉमन 7 है और दूसरा ये 2 है। 7 टू द क्या होता है? 14, 7 टू द। अब हमारा एलसीएम आएगा, आप बताएं बच्चे एलसीएम क्या आएगा?
एलसीएम का फॉर्मूला क्या है? एलसीएम ऑफ मीन्स कॉमन मल्टीपल ऑफ 32, 70 एंड 80। 32, 70 एंड 80 किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा जी? 80 मल्टीप्लाई 14। कॉमन का प्रोडक्ट 80 है और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट 14 है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा 80 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 14। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। 8 4 द 32 होता है, 2 डाला, 3 कैरी किया, 8 1 द 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11। 7 0 डालना, ये आपका आंसर। नहीं तो आपने क्या करना है? 80 को नीचे लिख लिया, 14 को ऊपर लेकर मल्टीप्लाई कर लें। पहली लाइन में 0 0 आ जाएगा और दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा? 2 1 1। 8 4 द 32, 2 डाला, 3 कैरी किया, 8 1 द 8 प्लस 3 11 हुआ। ऐड कर लो, आंसर वही आएगा जो मैंने निकाल के दिया। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इज पार्ट नंबर H, 33 एंड 66। सॉल्यूशन हमने क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब हम पहले 33 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 पे जाएंगे, ठीक है ना, 2 पे नहीं जाएगा। अब ये 11 पे जाएगा, 11 1 द 11, प्राइम नंबर 11 है। 66 को देखते हैं कि 2 पे जाएगा, 2 3 द 6, 2 3 द 6। अब ये 3 पे जाएगा, 3 1 द 3, 3 1 द 3, अब ये 11 पे जाएगा। सो अब हमारे पास जो 33 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं, दे आर 11 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 11, और जो हमारे पास 66 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं, they are 2 multiply 3 multiply 11। so product of common prime factors, common prime factors कौन कौन से हैं जी? पहली बात तो 11 है और दूसरी बात ये 3 है, ये ठीक है। तो 3 multiply 11 आ जाएगा, इसका आंसर 33 है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, अब नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर तो सिर्फ 2 ही आया, तो यहाँ पे हम 2 को डाल देंगे। अब जो एलसीएम है हमारे पास वो किसके बराबर होता है जी? एलसीएम ऑफ 33 एंड 66। क्वेश्चन देख लो, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट हमारे पास है दैट इज 33, और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है दैट इज 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 टू द 6, 3 टू द 6, आंसर 66 आ गया। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? और इसमें मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके सवाल में मौजूद जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो उन सब के टेबल में सबसे बड़ा नंबर आए, 33 के टेबल में 66 आता है, सो देयरफॉर जो बड़ा नंबर होगा वही आपका एलसीएम होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द मेथड ऑफ डिवीजन, यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमने एलसीएम फाइंड करना है जो दर्जदार नंबर है उनका डिवीजन मेथड को यूज करके। तो हमें तो डिवीजन मेथड आता है सबको, एचसीएफ आता है ना 4 और 9 का, एचसीएफ 1 आता है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्या? को प्राइम्स। फिर सुन ले, एचसीएफ ऑफ 4 और 9 जो आ रहा है ना हमारे पास, ये बेटा 1 होता है। तो ऐसे नंबर्स का जो एलसीएम होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलता है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ सॉल्यूशन। क्या करना? बाय डिवीजन मेथड करना है, उसमें भी प्राइम नंबर्स यूज होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 4 को भी लिखेंगे और 9 को भी लिखेंगे। जब डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना होता है फिर दोनों को लिखते हैं। अब बताओ इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो 2 पे जाए? तो बिल्कुल जाता है जी, 2 टू द 4 9 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 1 द 2 9 ऐसे रहेगा। अब ये क्या 3, तो 1 वैसे रहेगा, 3 3 द 9, फिर 3 पे जाएगा 1 और फिर 1। प्रॉब्लम किसी को? अब हमारे पास जो एलसीएम है डायरेक्ट हम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 9 किसके बराबर आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो ये 9 है और ये 4 है, मैंने यही तो कहा था दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। वो नंबर्स जिनका एलसीएम 1 होता है उनका एलसीएम उन्हीं को मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाता है। तो 4 और 9, 4 9 तक कितना होता है? 9 4 द 36 होता है। ठीक है, ये आपका आंसर है।
इसका आंसर 4 है भाई, इसका आंसर 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 द 36, एलसीएम आ गया। प्रॉब्लम किसी को? ये डुअल मेथड से हमने पहला सवाल कर लिया। अब पांचवा सवाल है, फिर देखो 7 और 11 क्या प्राइम नंबर्स हैं? तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 11 के बराबर होगा, ठीक है ना? तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर बी। 7 एंड 11, 7 11 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। मेथोडोलॉजी क्या थी? 7 और 11 को लिखेंगे, पहला डिवाइजर 7 होगा और दूसरा डिवाइजर 11 होगा, ठीक है? ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है? अब एलसीएम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 7 और 11 का। भाई सीधी सीधी बात है, दोनों प्राइम्स थे तो इन दोनों के ही प्रोडक्ट के बराबर होगा। 7 मल्टीप्लाई 11 आंसर होता है 77। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर सी। Question number 5 and its part number C, and the part number C is 14 and 26. Solution. पहला स्टेप होता है डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द एलसीएम। क्या आता है? 2 3 5 7 11 हम प्राइम नंबर्स को लिखते हैं, फिर इन दोनों नंबर्स को पकड़ते हैं, या जितने भी नंबर्स हमारे क्वेश्चंस में हैं उसको लिखते हैं, जितने भी नंबर हमारे क्वेश्चन में उनको लिखते हैं, और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि इनमें से कोई एक नंबर 2 पे जा रहा है, तो दोनों जा रहे हैं, ठीक है? 2 7 द 14, 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब ये पहली बात तो 7 पे जाएगा, 13 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर ये बचे 13 पे जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 14 एंड 26 किसके बराबर आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 के। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब 13 2 तक क्या होता है? 26। 26 को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से। नहीं तो पहले आप 13 को 2 से करें फिर 7 से, या 7 को 13 से करें फिर 2 से कर लें। 7 6 तक क्या होता है? 42। 2 लगाया, 4 हमने किया कैरी, 7 to the 14 प्लस कितना हुआ? 18, ठीक है? 7 to the 14 प्लस 4 कितना हुआ? 18, ठीक हो गया? तो बेटा इसका आंसर आ गया 182, ये एलसीएम है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सी हम कर चुके हैं क्लोज। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर डी की। और मेथड कौन सा जी? डुअल मेथड एलसीएम फाइंड करने का। ऐसा है या नहीं? yes. तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। हमने अब इंतजार किस चीज का करना है जी? क्वेश्चन नंबर 5 एंड इस पार्ट नंबर डी। अब पार्ट नंबर डी को हम देख भी लेते हैं। क्या है जी पार्ट नंबर डी? 20 एंड 40। सो बड़ा ही मजे का सवाल है। 20 एंड, मुझे तो नजर भी आ रहा है इसका आंसर क्या होगा। ये 20 देके 40 को डिवाइड करता है ना, तो ये बड़ा नंबर क्या होगा? यही एलसीएम होगा, ठीक है? तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। पहला स्टेप है जी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करनी है हमने यहाँ पे। तो 2 3 5 7 एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर 20 एंड 40, और अब हम इन दोनों को चेक करेंगे क्या इनमें से कोई 2 पे जाता है नहीं जाता, तो दोनों 2 पे जाते हैं। ज्यादा क्या आ जाएगा? 2 10 द 20 एंड 2 20 द 40। फिर 2 पे जाएगा 2 5 द 10 एंड 2 10 द 20। अब फिर 2 पे 10 जा रहा है ना, 5 को ऐसे लिख दो और 2 5 द 10। अब 5 1 द 5 5 1 द 5। मसला नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्ट एलसीएम डाल दो। एलसीएम ऑफ 20 एंड 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। कितना आ गया आंसर? 8 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया आंसर? 40। वही आंसर है? वही आया, कोई और आया? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 and its part number E. What is E? 6 24 and 42. 6 24 and 42. तो क्या 6 24 and 42? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2 3 5 7।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 6, 24 एंड 42। तो 2 पे डिविजिबिलिटी हो रही है ना, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब फिर 2 पे जाएंगे, ये 12 जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, 6 2 द 12, 21 वैसे ही आ जाएगा। फिर 2 पे जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 3 द 6, 21 वैसे ही आ जाएगा। अब 3 पे डिविजिबिलिटी होगी, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 7 द 21। अब 7 पे डिविजिबिलिटी होगी, 7 1 द 7। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, अब डायरेक्ट एलसीएम डालेंगे, LCM ऑफ 6, 24 एंड 42 किसके बराबर है जी? मैं यहाँ नीचे डाल रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। प्रॉब्लम किसी को? आंसर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 7 का आंसर क्या आएगा? 21। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 द 8, 8 2 द 16। ये बच्चे आपका एलसीएम आ जाएगा। पहले 8 को 1 से करो, फिर 8 को 2 से कर लो, तो आंसर आ जाएगा। मसला किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर F। जी बच्चे, 10, 20 and 30 solution. So prime numbers are 2, 3, 5, 7 and so on. We will write here the three numbers that are in our question, 10, 20 and 30. अब किस पे डिवाइड करेंगे हम इन्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे चेक करेंगे, 2 5 द 10, 2 10 द 20, 2 15 द 30। क्लियर हुआ? अच्छा, अब फिर 2 पे 10 जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 5 द 10 एंड 15 एज इट इज आ जाएगा। 3 पे ये 15 जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 3 5 द 15, अब 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5। नाउ LCM of 10, 20 and 30 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 4, 2 to the 4, 5 3 the 15, 15 को 4 से कर लो मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा? 15 4 द 60। ये आपका आंसर है जी। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 and is part number G and the question is 12, 18, 38. 12, 18 and 38 solution. The first step is to write the prime numbers 2, 3, 5, 7 and so on, and the second step is to write the numbers and find the divisors from this set, the set of prime numbers 12, 18 and 38. अब 2 पे शुरू करेंगे, 2 6 द 12, 2 9 द 18, 2 1 द 2, 1 बचा 18, 2 9 द 18। अब 2 पे फिर जाएगा, 2 3 द 6, 9 एज इट इज, 19 एज इट इज। क्लियर हुआ? अब 3 पे डिविजिबिलिटी होगी, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 19 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 पे डिविजिबिलिटी होगी, 3 1 ऐसे आ जाएगा, 3 1 द 3 और 19 ऐसे आ जाएगा। अब 19 पे 1 1 एंड 1। सो एलसीएम जो हमारे पास अभी आ रहा है किसका? 12, 18, 38 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 19. Any problem? 3 3 the 9, 2 to the 4, 9 4 the 36। 36 हो गया। 4 को मल्टीप्लाई कर लो ना भाई 9 से, 36 हो गया। अब मल्टीप्लाई 19 कर लो, इनका आंसर आ गया एक नंबर 36। 36 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 एंड 19, 9 6 द 54, 4 आ गया, 5 कैरी गया, 9 3 द 27, 27 प्लस 5 32, 32 डाल दिया। अब 6 1 द 6, 3 1 द 3, 4 एज इट इज, 8 एज इट इज, 6 एज इट इज, 684। Question number 5 and part number H. The last part is 6, 15 and 21. The solution. बेटा बात गौर से सुन लेना, LCM और HCF आपके ये दो ऐसे
आइडियाज हैं, ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होंगे। आप फ्रैक्शंस को एलसीएम लिए बगैर ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट मजबूत होगा उतना नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए आसान होगा। और अगर आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो आप भूल जाएं कि नेक्स्ट चैप्टर आपको आ जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर हुआ? अब आइए आगे चलते हैं। पहला स्टेप क्या होता है जी? प्राइम नंबर्स लिखें 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। नाउ तीनों नंबर्स को लिखेंगे हम लोग 6, 15 एंड 21। 2, 3 द 6, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 21 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 पे चेक करेंगे 3, 1 द 3, 3, 5 द 15, 3, 7 द 21। ठीक है, अब 5 पे करेंगे 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5, 1 द 5, 7 वैसे का वैसे ही। अब 7, 1 द 7 हो जाएगा 1, 1, 1। नो LCM of 6, 15 and 21 is equal to 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7। 7 को 3 से करें 21, 5 को 2 से करें 10, ये 10 ये 21। अब 10 और 21 को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है पे क्या डालेंगे, एक जीरो डाल देंगे। याद आया? नहीं समझ आया? जब 10 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड पे एक जीरो डाल देते हैं। ठीक है, तो आप इनको देख देख के मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बड़ा आसानी के साथ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 6? "84 apples, 56 bananas and 21 oranges." 84 apples, 56 bananas and 21 oranges are distributed. Were distributed तकसीम किए गए equally बराबर बराबर among some children कुछ बच्चों में। If the same combination, अगर एक ही combination का मतलब क्या होता है? मजमुआ। of all kinds, तमाम इकसाम का, of fruits, किनका? फलों का, is distributed, वो तकसीम किया गया among दरमियान में all the children, मतलब एक जैसे फल दिए गए तमाम बच्चों को बराबर बराबर। फाइंड द मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में आता है? दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट की बात हो रही है ना, मैक्सिमम की बात हो रही है। तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल, और तकसीम जब भी होगा बात होगी डिवीजन की। डिवीजन का मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन रिसीव द फ्रूट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन मालूम करो जो फ्रूट्स रिसीव करेंगे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। ठीक हो गया? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या करेंगे हम? फाइंड करेंगे HCF सॉल्यूशन। मैक्सिमम किधर गया हुआ? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन रिसीव द फ्रूट्स। मैक्सिमम possible children who can get what fruits are equal to the HCF of the three numbers that are given to you in the question 84, 56, 21. 84, 56 and 21. ठीक है, now we will find the HCF and that will be our answer. Okay, so क्या था जी? अच्छा, बाय डिवीजन कर दूं या बाय फैक्टराइजेशन कर दूं? बाय फैक्टराइजेशन ही करते हैं। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स क्या हैं? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। पहला नंबर क्या है जी? 84। 84 के फैक्टर्स बनाते हैं। 84 2 पे जाएगा, 4 to the 8, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1 the 2। अब 3 पे जाएगा। ठीक है, 7 3 the 21 and now it will be on 7. The next or the second number is 56. So 56 2 के टेबल पे जाएगा। बेटा देखिए 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो 2 to the 4 आता है, 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 8 the 16। Now 2 1 the 2, 2 4 the 8। अब ये 7 पे जाएगा। क्लियर हुआ? 2 7 the 14 and 7 1 the 7। प्रॉब्लम किसी को? And the last number is 21 in my opinion. Yes, so it is 21।
यस। सो 21 तो 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 3 7 द 21 एंड 7 द 7। अब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तमाम नंबर्स के। सो 84 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 and the factors of 56 are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7 and now we will write 21 is equal to 3 multiply 7. HCF of 84 56 and 21 सबसे जो कॉमन आएंगे वो लिखेंगे। अब मुझे ये बताया क्या 2 सब में कॉमन आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा सब में। 3 सब में आ रहा? सिर्फ 7 सब में कॉमन आ रहा है। ओके, सो HCF is 7। HCF is 7। ठीक हो गया? तो हमारा आंसर क्या आ गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विल गेट या हु कैन गेट फ्रूट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बच्चों का प्लूरल होता है, चिल्ड्रन हु कैन गेट फ्रूट्स। ओके, किसके बराबर होगा? HCF के बराबर था, दैट इज 7। दिस इज अवर आंसर। 7 बच्चों को फ्रूट्स मिलेंगे। अब आप सोचेंगे केले कितने मिलेंगे? हाँ, एप्पल्स कितने मिलेंगे? मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी बात सुने क्या आप? अच्छा मुझे ये बताएं, सवाल से देखते हैं। एप्पल्स 84 थे बेटा, 7 को इससे निकालने के बाद पीछे क्या बचा? ये, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 to the 4 4 3 the 12 एप्पल्स हर बच्चे को मिलेंगे। 8 बनाना से मेरे ख्याल में 8 बनाना हर बच्चे को मिलेंगे, और पीछे क्या? 3। सुन रहे हो? तो बेटा 3 ऑरेंजेस मिलेंगे। 12 एप्पल्स, 8 बनानास एंड 3 ऑरेंजेस हर बच्चे को मिलेंगे, हर कॉम्बिनेशन। ओके, जो पीछे बात जाए ना कॉमन लेने के बाद HCF में, तो उनको मल्टीप्लाई करो, उतनी उतनी चीजें सबको मिलेंगी। वो क्वेश्चन असल में। ओके, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, मजा आया मुझे। उसके बाद हमारा जी 7वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा मजे का सवाल है। ठीक है, इमरान खान साहब तो सोल्यूशन कोई नहीं दे रहे, मैं सोल्यूशन भी दूंगा। मैं बातें नहीं करूंगा, सोल्यूशन दूंगा। 3 वाटर कंटेनर्स, 3 पानी के कंटेनर्स हैं, 12 लीटर का, 24 लीटर का, 42 लीटर का। ठीक हो गया? क्या कहा जा रहा है भाई? जरा देखो, एक कंटेनर ये, चले इसको छोटा बना देता हूँ। ठीक है, एक कंटेनर थोड़ा बड़ा बना देते हैं, और एक उससे भी बड़ा। ठीक हो गया? समझ आ गया? अब उन्होंने हमें क्या कह दिया? उन्होंने क्या दिया? 12 24 एंड 42। 12 24 एंड 42। L का मतलब लीटर्स। ये आपके कंटेनर्स, पानी के कंटेनर्स हैं। ठीक है, अब गौर से सुनना। कहता है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए मेजरिंग कंटेनर। कहता है मैक्सिमम आ गया ना, हाईएस्ट आ गया, कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स। जो इन 3 कंटेनर्स में मौजूद पानी है ना, उसको फुली मेजर कर सके। ऐसा नहीं है कि जो कंटेनर आप देखो, आपके पास बड़े बड़े डब्बे होते हैं दूध के, होता है, ये समझो ये दूध के कैंस है, दूध के कैंस हैं। आपने एक ऐसा डब्बा बनाना है, एक ऐसा डब्बा बनाना है, मेरी बात समझ आ रही है? आ रही? जिसके जरिए से आप इसके अंदर से अगर दूध निकाले ना, तो जितनी दफा डब्बा इसके अंदर डाले, डब्बा फुल होकर बाहर निकले। कभी ऐसा ना हो कि डब्बा आधा बाहर निकले, डब्बा हमेशा का निकले कंप्लीटली फुल। और यही डब्बा अगर आप इसके अंदर डालें तो कंप्लीटली फुल निकले, यहां तक कि ये कंटेनर खाली हो जाए और पीछे कुछ ना, आखिरी दफा भी डालो तो डब्बा फुल ही हो। इसमें भी ये डब्बा डाले तो जितनी दफा डाले, डालते डालते ये कंटेनर खाली हो जाए, लास्ट दफा भी ये डब्बा भर के बाहर निकले। अब बात समझ आ रही है? कंप्लीटली फुल होकर खाली होने का मतलब ये है। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसका मतलब ऐसे कंप्लीटली डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये है कि ये डब्बा इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करे, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करे, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करे। अब बात समझ आ रही है? तो कंप्लीटली डिवाइड करने वाला तो असल में कौन होता है? फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया? बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो हम कहते हैं नाउ वी विल फाइंड
HCF ऑफ किस किस का HCF फाइंड करेंगे? 12, 24 एंड 42। वो हमें पता, डिवीजन से कर लें, किससे कर लें बताओ जल्दी बताओ। डिवीजन से कर लो, चलो जी गौर से सुने। मैं पहले 2 का करूंगा, 24 और 12 का करूंगा। 12 को हमने बाहर रखा, छोटा था, और 24 को अंदर, मतलब डिवाइडेंड 24 को बना दिया, डिवाइडेड 12 को बना दिया। ठीक है, 12 टू द 24 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक हो गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? इन दोनों का जो HCF है 24 और 12 का, वो तो 12 आ गया। Now we will find HCF of किस किस का HCF फाइंड करेंगे? 12 एंड 42 का। तीसरा नंबर 42 था भाई, 42 ही है ना, या कुछ और है? अच्छा भाई ये देखो 42 लिख दिया। 42 को हम रखेंगे डिवाइडेंड की जगह पे और 12 को डिवाइजर की जगह पे। अब 12 के टेबल में जो है 42 नहीं आता, 12 3 दा 36 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 बारो करेंगे, पीछे का रह जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 का आंसर क्या आ गया? 6। अब ये रिमाइंडर नॉन जीरो है, जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन जाएगा। 6 टू द 12, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। लिहाजा HCF कितना आ गया? 6। ठीक है, अब गौर से सुने, जवाब क्या होगा? इधर से देखें। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल कंटेनर्स इज, इसके बराबर का डाल देना। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, मैक्सिमम से लिखना शुरू करना, कंटेनर्स के जाके आगे लिखना इक्वल। किसके इक्वल होगा? HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स 12, 24 एंड 42, और आंसर कितना आ गया? 6। वो 6 लीटर का कैन होगा जो इन तमाम डब्बों को कंप्लीटली एम्प्टी करेगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? या कंप्लीटली मेजर करेगा। मेरी बात सुने, अगर आप 6 लीटर के डब्बे से इस कैन के अंदर मौजूद पानी को मेजर करते हो तो कितने डब्बे भरेंगे इसके अंदर से? 12 को 6 पे डिवाइड करो, आंसर क्या? 2। ये 6 लीटर का कैन है, इसमें कितने होंगे? 6 लीटर के कैन 2। इसमें कितने होंगे? 6 4 द 24। भाई 24 को 6 में डिवाइड कर लो ना, तो 4 कैन्स होंगे ये वाले इसमें, और इसमें कितने होंगे? 7 कैन्स होंगे। 6 7 द 42। समझ आया नहीं यार? अब भी मेरी बात समझ नहीं आई? क्लियर हो गया ना? लिहाजा अब अगले सवाल का जवाब भी मैं दे चुका हूं। मैं अगले सवाल का जवाब भी दे चुका हूं। पहला सवाल हमने सॉल्व कर दिया था, ये पहले का आंसर आया है 6 लीटर्स। बी पार्ट है, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स, टाइम समझ आया? टाइम समझ आया? द कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 12 लीटर के कैन को खाली करने के लिए 6 लीटर के डब्बे को कितनी दफा भरा जाएगा? 2 दफा। नहीं समझ आया? 24 लीटर के कैन को खाली करने के लिए ये जो 6 लीटर का डब्बा कितनी दफा भरा जाएगा? 4 दफा डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे। और 42 लीटर के कैन को खाली करने के लिए ये जो 6 लीटर वाला डब्बा कितनी दफा भरा जाएगा? इससे 7 दफा भरा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो मैंने आपको ए पार्ट का जवाब आपको बुक पे ही लिखवा दिया। ए पार्ट का जवाब मैंने आपको बुक पे। अब बेटा आंसर ऑफ पार्ट बी, पार्ट बी का आंसर क्या होगा? गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। द कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड कितने टाइम्स? इधर देखो, 6 लीटर कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड। 6 लीटर का कैन कितना भरा जाएगा कि 12 लीटर वाला कंटेनर खाली हो जाए? नीड्स टू बी फिल्ड 2 टाइम्स। 2 टाइम्स एम्प्टी द 12 लीटर कंटेनर। यही बात लिखनी है। कहां से कहां तक? 6 लीटर कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड कितने टाइम्स? अगर 24 लीटर के कंटेनर को खाली करना हो तो कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 24 को 6 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? 4।
तो यही बात दोबारा लिखेंगे। ये एक का जवाब हो गया, दूसरे का जवाब क्या होगा? 6 लीटर कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड। कितने टाइम फिल करेंगे आप? 4 टाइम्स। 24 के लिए कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक है। टू एम्प्टी द 24 लीटर कंटेनर। क्लियर हो गया? अब भाई तीसरे का जवाब क्या होगा? 6 लीटर कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड। कितनी दफा? 42 को खाली करना है। 46 के टेबल में 42 किस पे आता है? 7 पे। 7 टाइम्स टू एम्प्टी 42 लीटर कंटेनर। क्लियर हुआ? दोनों सवालों के जवाब हमने लिख दिए हैं। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरा बार बार कीजिएगा। 8वां सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, हमने ऐसे ऐसे चुटकियों में कर लेना। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट। जब बात आती है स्मॉलेस्ट की, एलसीएम में स्मॉलेस्ट आता है या एचसीएफ में? एलसीएम में वो हाईएस्ट है। कहता है मालूम करो वो छोटा तरीन नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल, जो पूरा पूरा तकसीम हो सके। किस पे? 32 और 55 पे। ये कह रहा है भाई 32 और 55 का एलसीएम फाइंड करो। इन दोनों का क्या फाइंड करो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों फिर उसको तकसीम करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 8वां सवाल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी। सॉल्यूशन। द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, कंप्लीटली divisible by the numbers 32 and 55 LCM of 32 and 55 फाइंड कर लिया LCM। मैं डुअल मेथड से करूंगा। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। गौर से सुने आप, मुझे बताएं जरा, क्या 32 और 55 है? दोनों को लिखे 32 एंड 55। क्या इनमें से कोई 2 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 16 टू द 32, 55 ऐसे रहेगा, फिर ये 2 पे जाएगा, 8 आ जाएगा, 55 ऐसे रहेगा, फिर ये 2 पे जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फिर 4 आ जाएगा, 55 ऐसे रहेगा, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 आ जाएगा, 55 ऐसे रहेगा, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 बंदा 2, 55 ऐसे रहेगा। अब बारी आएगी 55 की, तो ये 5 पे जाएगा, 1 आ गया, यहाँ पे 11 आ जाएगा, अब 11 पे जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब बेटा 1 और 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी, जरा जल्दी से बता दें। LCM of 32 and 55 will be कितना आ जाएगा? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 5 टाइम्स आएगा। multiply 2 multiply 5 multiply 11। क्लियर हो गया सबका? ये बेटा आया 32। ये कितना आया? 32। मैं क्या करता हूँ, मैं इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आ गया 16, ये क्या? ये क्या 10। आंसर क्या आ गया? 160। और 160 को मल्टीप्लाई करना इस 11 से, इससे, ठीक है? ये 11 जो है, मेरी बात समझ आ रही है? 160 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 061 क्रॉस लगाया, 061 0671, ठीक है? तो हमारा जो एलसीएम आ गया of 32 and 55 is 1760। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है? आपने आखिर पे पता क्या करना है? हैंस यही लिखना है सारा, ये लिख के ना इसकी जगह पे क्या डाल देना? 1760। 1000। हाँ बच्चे, 9वां सवाल। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर आ गया, मतलब एलसीएम फाइंड करना है।
ऑफ स्टिकर्स, किस किस को स्टिकर्स पसंद है? सबको होंगे। विच कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिनको बराबर तकसीम किया जाता है, किया जा सकता है, कैन बी तकसीम हो सकते हैं, अमॉन्ग 15, 12, 10 चिल्ड्रन। ठीक है, आप वो कौन से स्टिकर्स होंगे जिनको 10 बच्चों में बराबर तकसीम किया जा सकता है, मतलब 10 पे भी तकसीम हो जाए, अब बात समझ आ रही है, 12 पे भी तकसीम हो जाए, 15 पे भी, तो बेटा वो इन तीनों का एलसीएम होगा असल में। क्लियर हुआ? हाँ, तो द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 9 solution, the least number of stickers which can be equally distributed, which can be barabar distributed, evenly distributed, equally distributed among distributed among दरमियान कितने बच्चों के? 15, 12 और 10, 12 और 15 वो बराबर होंगे LCM ऑफ 10, 12 एंड 15। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम तो सबको फाइंड करना आता है, और मेरा फेवरेट मेथड है डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम। तो द फर्स्ट स्टेप इज to write down the prime numbers 2, 3, 5, 7 and so on, and now we will perform the second step, 10, 12 and 15, 10, 12 and 15 लिखेंगे। देखो कोई 2 पे जाता है, 2, 5 10, 2, 6 12, 15 ऐसे ही आ जाएगा। फिर भी कुछ जाता है 2 पे, 5 ऐसे ही, 2, 3 6, 15 ऐसे ही। 3 पे जाता है कोई, 5 ऐसे ही, 3, 1 3, 3, 5 15, 5 पे जाता है कोई। सो एलसीएम ऑफ 10, 12 and 15 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5। क्लियर हुआ? बात समझ आई? 5 to the 10 और 10 to the 20, 23 the 60 and that number is 60। अगर आपके पास 60 स्टिकर्स हों, ठीक है, तो आप उन 60 स्टिकर्स को 10 बच्चों में भी पूरे पूरे तकसीम कर सकते हो। हर बच्चे को कितने मिलेंगे? 6 स्टिकर। अगर आपके पास 60 स्टिकर्स हो, आप 12 बच्चों में पूरे पूरे तकसीम कर सकते हो, हर बच्चे को मिलेंगे 5 स्टिकर्स। 12 5 60 होता है ना, 12 5 60। आपके पास 60 स्टिकर्स हो तो आप 15 बच्चों में भी तकसीम कर सकते हो और हर बच्चे को मिलेंगे 4 स्टिकर्स। अगर आपके पास 60 स्टिकर्स हो, 10 में तकसीम करना है, 6 मिलेंगे एक बच्चे को। अगर 12 करना है, 5 मिलेंगे एक बच्चे को। अगर 15 करना है तो हर बच्चे को 4 स्टिकर्स मिलेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ गया? यही आंसर है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया क्लोज, मतलब सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपकी इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में आपको 2 चीजें छुड़वाई हैं, मैं बताता हूँ। आप बच्चों ने तो मुझसे नहीं पूछनी, लेकिन बेटा मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, और वो क्या है, गौर से सुने। यहाँ मैंने 2 साइड बॉक्सेस छोड़े थे, और वो 2 साइड बॉक्सेस मैं आज पढ़ के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब गौर से सुने, ये देखें, ये डब्बा छोड़ा था, ये डब्बा छोड़ा था। ये मल्टीपल की डेफिनेशन थी, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय एनी अदर नंबर। जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से, एक नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दियर प्रोडक्ट जो उनका आंसर आता है इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का मल्टीपल होता है। मैंने ये डेफिनेशन बताई हुई है आपको, लेकिन मैंने आपकी बुक पे पढ़ के नहीं दिखाई थी आपको। अब एक लास्ट आपका डब्बा रह गया था, कहता था एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स is the smallest number which is completely divisible by the given numbers। क्या कह रहा है? कहता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है जिसको वो सारे नंबर तकसीम करते हैं। क्या कहा? ये आपके 3 नंबर है ना, इनके एलसीएम वो नंबर होगा जिसको ये तीनों नंबर्स पूरा पूरा तकसीम कर देंगे। ठीक है, वो छोटा तरीन नंबर जिसको ये तीनों नंबर्स पूरा पूरा तकसीम कर दें, वो इनका एलसीएम होगा। इसी के साथ आज का हम लेक्चर क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।